कांग्रेस की उपचुनावों में बड़ी जीत, इंडिया ने एनडीए को चटाई धूल। उत्तराखंड और हिमाचल से जीतेगी कांग्रेस, पीएम मोदी के छूटे पसीने। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। देश के 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के आज नतीजे आने वाले हैं, जिसमें बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं। जहां हाल ही में मतदान हुआ था, जिसकी मतगणना शुरू तो हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा के लिए ये सुबह कोई भी खुशखबरी लेकर नहीं आई है। जी हां, हर राज्य में बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बात करें हिमाचल की, तो यहाँ पर कांग्रेस की जीत मानी जा रही है और भाजपा बुरी तरह से यहाँ पर जो है वो सीट हारती हुई दिखाई पड़ रही है। वहीं उत्तराखंड की भी दोनों सीटों पर कांग्रेस जो है वो आगे चल रही है। साथ ही बंगाल की सभी 4 सीटों पर टीएमसी और पंजाब की जालंधर वेस्ट सीट पर आप पार्टी जीत हासिल कर चुकी है। यानी किसी भी राज्य में कहीं भी बीजेपी जीतती हुई नहीं दिखाई पड़ रही। देखा जाए तो ये भाजपा के लिए एक बहुत ही बड़ी हार होगी, क्योंकि अमूमन माना जाता है कि बाई इलेक्शन में वही पार्टी जीतती है जिसकी सरकार होती है। क्योंकि पंजाब में फिलहाल आप पार्टी की सरकार है और वहां पर आप पार्टी ही आगे चल रही है। बंगाल में टीएमसी की सरकार है तो वहां टीएमसी अपनी सीटों से आगे है, लेकिन बीजेपी तो उत्तराखंड में भी अपनी सीट नहीं जीत पा रही है, जहां पर खुद बीजेपी ही सत्ता में है। चाहे फिर राज्य सरकार की बात की जाए या फिर केंद्र सरकार की, कहीं भी अब पीएम मोदी का बोलबाला होता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है, जिससे अब ऐसा लगने लगा है कि जनता पीएम मोदी से ये कहना चाहती हो कि भैया आप अब रिटायरमेंट ले लें और देश की भागदौड़ जो है राहुल गांधी के हाथों में सौंप दें। एक तरह से देखा जाए तो एनडीए के सामने इंडिया गठबंधन एक बड़ी और प्रचंड जीत हासिल करते हुए नजर आ रहा है। हिमाचल की बात करें तो यहाँ में बड़ा उलटफेर होता हुआ दिख रहा है। शुरुआती रुझानों में पिछड़ने के बाद अब तीनों सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। 6 राउंड की गिनती के बाद देहरा उपचुनाव में सीएम सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर 1815 वोटों से भाजपा के होशियारपुर से आगे चल रही हैं। वहीं उत्तराखंड की दोनों सीटों पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है। साथ ही मध्य प्रदेश के अमरवाड़ा में कांग्रेस के धीरन शाह 4400 वोटों से बीजेपी के कमलेश शाह से आगे चल रहे हैं और पंजाब के जालंधर पश्चिम सीट से आप उम्मीदवार मोहिंदर भगत जो हैं वो ये सीट जीत चुके हैं। देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए और इंडिया ब्लॉक के बीच ये पहला चुनावी मुकाबला हो रहा है। पिछले चुनावों में इन 13 सीटों में से बीजेपी ने 3 सीटें जीती थी, अन्य 10 में से कांग्रेस ने 2 और अन्य पार्टियों ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इससे पीएम मोदी और पूरे एनडीए गठबंधन के पसीने जरूर छूट रहे होंगे, क्योंकि बीजेपी के साथ जनता ने बहुत बड़ा खेला जो कर दिया है। तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन का जलवा ही जलवा बिखरता हुआ जो है पूरे देश में दिखाई पड़ रहा है। इससे कहीं ना कहीं ये बात तो जाहिर होती है कि लोगों को अब पीएम मोदी का शासन पसंद नहीं आ रहा है और उनकी पहली पसंद अब राहुल गांधी कहीं ना कहीं बनते हुए नजर आ रहे हैं और जो है इंडिया गठबंधन भी दिखाई पड़ रहा है, जिससे कयास भी लगाए जाने लगे हैं कि अगर लोकसभा के चुनाव फिर से करा दिए जाएं तो इस बार कांग्रेस बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर चुनेगी। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट की बात करें तो इनकी रिपोर्ट के हिसाब से मध्य प्रदेश के विधानसभा सीट अमरवाड़ा से कांग्रेस जो है आगे चल रही है और बीजेपी पीछे चल रही है। वहीं बिहार के रुपौली विधानसभा सीट से जेडीयू आगे चल रही है और निर्दलीय पार्टी पीछे है। पश्चिम बंगाल की चारों सीट यानी कि रानाघाट दक्षिण, रायगंज, बागदा और मनिकतला से टीएमसी आगे चल रही है और बीजेपी सभी सीटों पर पीछे है, यानी कि यहां से भी जो बीजेपी का सूपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। और पंजाब की जालंधर पश्चिम सीट की बात करें तो आप पार्टी जो है यहां से जीत चुकी है। और हिमाचल प्रदेश की तीनों सीटों की बात करें जो कि हैं हमीरपुर, देहरा और नलगढ़, तो यहां से देहरा और नलगढ़ में कांग्रेस आगे चल रही है और बीजेपी पीछे है। वहीं हमीरपुर में एक सीट पर बीजेपी आगे है और कांग्रेस पीछे है। वहीं उत्तराखंड की दोनों सीटों की बात करें जो कि है मंगलौर और बद्रीनाथ, तो इसमें कांग्रेस दोनों सीटों पर आगे है और बीजेपी पीछे है। वहीं और तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु की विक्रवंडी सीट से डीएमके पार्टी जो है आगे चल रही है और पीएमके पार्टी पीछे चल रही है। उत्तराखंड की मैंगलोर सीट तो आपको याद ही होगी, जिस पर बहुत बड़ा हंगामा हुआ था, जहां पर जो लोग थे वो वोट करने के लिए जा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के कुछ गुंडों ने, ऐसी खबरें आ रही थी कि बीजेपी के गुंडे थे जिन्होंने उन पर मतदान करने वाले लोगों पर हमला किया और लहूलुहान कर दिया।
अब वहीं उसी सीट से कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं अब साफ तौर पर हमें नजर भी आने लगा है कि क्यों उस सीट पर यह हमला कराया गया था, ताकि जो है बीजेपी वहां से जीत सके और कांग्रेस हार जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अब आप ये मान के ही चलिए कि इंडिया गठबंधन बहुमत के साथ उपचुनावों में अपनी प्रचंड जीत का झंडा जो है वो लहराने वाली है और मोदी सरकार के पसीने छुड़ाने वाली है। इसी के साथ आप बने रहें टाइम्स एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।